कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् ले खिरकिन सोगिरी सखियाय गयो मोहि प्रेम तमारो मोहन नैन की बानन सो। बैठ गया, पहरेदारी चौकीदारी करने लगा। भगवान अंदर गए नदी वन में, नाच आरंभ हो गई। गोपियों के साथ भगवान करने लगे, रास करने लगे। शंकर भगवान को नहीं रह गया, शंकर भगवान भी आ गए। और जैसे ही आए तो देखे वहां एक चौकीदार खड़ा है। तो भगवान कृष्ण ने उस भोला ने कहा, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? तो भोलेनाथ बोले कि मैं नाच देखने जा रहा हूँ। बोला तुम इतने हट्टे कट्टे दिख रहे हो और अभी इसके अंदर हमारे कन्हैया गए हैं, छोटे से नन्हे से बालक है, और तुम अंदर जाओगे, हो सकता है तुम्हारे में उनमें झगड़ा हो जाए तो तुम मार दोगे उनको, हम तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। शंकर भगवान बोले कोई झगड़ा नहीं होगा, मुझे जाने तो दो। भोला बोला बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हमसे लड़ाई करना पड़ेगा। शंकर भगवान बेचारे वापस हो गए, भोला अंदर नहीं जाने दिया। अब कुछ देर बीता, रात समाप्त होने वाली थी। भोला सोचा कितना देर तक ही नाचेंगे, थोड़ा चल के हम भी देखें। और जैसे उस ग्वाला ने प्रवेश किया निधि वन में, तो भगवान श्री कृष्ण का रास समाप्त हो रहा था। राधा रानी गोविंद जैसे खड़े होते हैं, राधा रानी कन्हैया के गले में दोनों बाह डाल करके, और कन्हैया ने राधा रानी को पकड़ा। कन्हैया के गले में जो मटर माला था सोने का, टूट करके जमीन पर बिखर गया। ग्वाला ने सोचने लगा, नाचते नाचते इनको इतना भी सुध नहीं रह जाती कि इनका मटर माला जमीन पर बिखर गया है। ऐसी नाच तो मैंने कभी देखा ही नहीं, इतने लोगों के साथ अकेले नाचते हैं। अब ग्वाला ने जो सोने का मटर माला था उसे बांध लिया, अपने गमछा में बांध के, पगड़ी बांध करके कन्हैया को बैठाया, ले आके मंदिर में रख दिया। भगवान मंदिर में चले गए, और जैसे पुजारी जी 4 बजे भोर में गए, उधर कन्हैया आए 4 बजे भोर में मंदिर में। और 4 बजे भोर में पुजारी जी जाते हैं, तुरंत चौकीदार बन करके भोला खड़ा हो गया। बोला पागल हो, रात भर सोए हो खा करके, लंबी सांस मार करके, अभी ये नाच करके आ रहे, अभी इनके नहवा दोगे? चलो सोने दो इनको 2 घंटे कम से कम। जब तक ये 2 घंटे नहीं सोएंगे तब तक इनकी कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं होगी। पुजारी बोला तू पागल हो गए, ये कौन सा हर जोतते हैं रात भर की, इनको अभी नहीं स्नान कराना है? बोले हर नहीं, तो रात भर नाचे हैं और हम इनको लेकर के आए हैं नाच से उठा करके, नहीं तो बिहान तक नाचते ही रहते। पुजारी ने कहा कोई प्रमाण है तुम्हारे पास कि भगवान नाचे हैं? बोले हाँ। ताला बंद है मंदिर का, चाबी पुजारी के हाथ में है, लेकिन ठाकुर जी की रात्रि में जो सजावट की गई, उनके गले में जो सुंदर सोने की मोहर के मटर माले डाले गए थे, वो उस भोला के हाथ में। पुजारी जी सोचने लगे तो सत्य में भगवान का मटर माला कहाँ से आ गया? पुजारी ने सोचा कि हम इसको चौकीदार बनाए थे, सोचते थे कोई साधारण ग्वाला होगा, ये तो कन्हैया को ले जाता है, नचाता है, कन्हैया इसको खाना खिलाते हैं। उसी दिन से उस ग्वाला ने बिहारी जी के मंदिर का समय 5 बजे निर्धारित कर दिए। 5 बजे के बाद ही वृंदावन की मंदिर खुलती है। उस ग्वाला ने कैसी कथा सुन करके, इस राम कथा में वह गुण है, वह कल्याण है कि जो भक्ति से, श्रद्धा से भगवान की कथा सुनता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तुलसी बाबा ने लिखा कि श्रवण सुजस सुनि आयहु, अप्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुबीर। विभीषण जी से राम जी पूछे तुम मेरे यहाँ कैसे आए?
बोले सरकार मैं आपका कथा सुन करके आया, मैं आपका कथा सुन करके आया। आज मैया पार्वती ने कहा हे प्राणनाथ, हे महादेव मुझे कथा सुनाइए, लेकिन एक बात बताइए। शंकर भगवान ने कहा क्या? तो मैया पार्वती ने कहा कि एक बात बताइए कि दशरथ जी के घर में भगवान परम ब्रह्म पुत्र बन करके आए और भगवान तो निराकार है, फिर उन्हें साकार बन करके आने की क्या जरूरत है? भगवान तो जगदाधार है, जगत पिता है। कहा गया कि जिस परमात्मा के, जिस भगवान के गंभीर होने मात्र से सृष्टि का सर्जन होता है, जिस परमात्मा के, जिस नारायण के गंभीर होने मात्र से सृष्टि का सर्जन होता है, जिस भगवान के मुस्कुराने मात्र से सृष्टि का पालन हो जाता है, और जिस परमात्मा के भ्रुकुटी चढ़ने मात्र से सृष्टि का लय हो जाता है, उस भगवान को, निराकार को साकार बन करके आने की क्या जरूरत पड़ी? निर्गुण ब्रह्म सगुण व पुधारी, हे प्रभु मुझे कृपा करके बताएं। और फिर दशरथ जी के यहाँ भगवान क्यों आए, क्या कारण है? तब शंकर भगवान ने कहा देवी, भगवान के इस धरातल पर आने का अनेक कारण है, लेकिन जन्म एक दुई कहू बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। एक दो जन्मों की कथा मैं सुनाता हूँ। हे देवी, कहते हैं कि नारद श्राप दिन है एक बार तो नारद जी ने भी श्राप दिया। कहते हैं कि नारद श्राप दिन है एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा, कल्प एक नहीं अवतारा, कल्प एक नहीं अवतारा। गिरजा चकित भई सुनी बानी, गिरजा चकित भई सुनी बानी, गिरजा चकित भई जाने, नारद भगत महामुनि ज्ञानी, नारद भगत महामुनि ज्ञानी, नारद भगत महामुनि ज्ञानी, नारद भगत महामुनि ज्ञानी। मैया पार्वती ने जब शंकर भगवान ने कहा कि हे देवी, नारद श्राप दिन है एक बारा। एक कल्प की तो कथा है कि नारद जी ने श्राप दिया, कल्प एक तही लगी अवतारा, गिरजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। हे महाराज, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, अकाय अपराध रमापति किन्हा। कौन सा अपराध किए थे भगवान जो मेरे गुरुदेव ने श्राप दिया? देखिए, हम आप होते तो कहते थे कि गुरुदेव ने श्राप दे दिया, लेकिन मैया पार्वती का कितना बड़ा निष्ठा है अपने गुरु के ऊपर, कितना बड़ा विश्वास है कि कहती है कि काय अपराध रमापति किन्हा। किस अपराध के कारण मेरे गुरुदेव भगवान ने उनको श्राप दिया? तो शंकर भगवान ने कहा देवी, एक बार नारद जी विवाह करना चाहते थे और नारद जी को अहंकार हो गया, मोह हो गया। देखिए, जीवन में अहंकार जब किसी को हो जाता है तो सर्वनाश उसका वहीं से शुरू हो जाता है। भगवान अगर आपको ज्ञान देते हैं तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझिए, और ज्ञान के बाद आप विनम्र हो जाइए। अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, सहजता नहीं है, तो मान लीजिए कि आपका पतन शीघ्र अति शीघ्र है। नारद जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे। नारद जी की तपस्या को रंभा मेनका ने भी नहीं तोड़ पाया, कामदेव भी नहीं तोड़ पाए। नारद जी को लगा कि अब तो मैं बहुत बड़े संत हो गया हूँ, मेरे जैसा तो संसार में कोई नहीं है, मैं तो काम को जीत लिया। और काम को तो शिव भी नहीं जीत पाए। काम जब शिव के सामने आए तो शिव को क्रोध आ गया और शिव ने तीसरे नेत्र से कामदेव के को जला के भस्म कर दी।
आज इस तरह से मन में नारद जी के भाव जब आया तो नारद जी एक बार करतल बड़बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा। पीड़ा लिए हुए नारद जी महाराज बैकुंठ गए। सबसे पहले शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा महाराज बताइए, बड़ा विलंब हुआ, बहुत देर हुआ नारद जी, आप मेरे यहाँ नहीं, आजकल कहाँ रहते? नारद जी ने कहा महाराज आजकल पूजा पाठ में बड़ा विलंब हो जाता है, साधना करता हूँ, समय नहीं मिलता है। शंकर भगवान ने देखा अहंकार है। शंकर भगवान ने कहा नारद जी एक बात कहूँ। नारद जी बोले क्या? बोले ये बातें भगवान नारायण से मत कह।